Assalamualaikum everyone. I hope you are fine and doing well. This is me Adir रहमान और आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन 1 और उसके चैप्टर 2 को कवर करेंगे ऑफ दिस बुक हेल्प योर किड्स विद कंप्यूटर साइंस। सो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली इसका एक ओवरव्यू लिया था बुक का कि बुक किस किस को पढ़नी चाहिए, इसमें इसका कंटेंट क्या क्या है, और हमने जो इसका पहला सेक्शन है उसका पहला चैप्टर कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर इसको भी कवर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसका दूसरा जो चैप्टर है कंप्यूटिंग फॉर यू, इसको हम लोग कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो कंप्यूटिंग फॉर यू इसमें क्या है? तो सॉफ्टवेयर इज प्रोग्राम्स दैट अलाउ पीपल टू यूज़ कंप्यूटर्स हार्डवेयर. Most computers come with pre-installed softwares, but additional pieces of software are also widely available. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर जो है वो बेसिकली आपकी माउस है, कीबोर्ड है, ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। वो सारी चीज़ें जो जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, इनफैक्ट जो चिप्स आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड हैं वो भी हार्डवेयर कहलाती हैं। लेकिन ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर किसी काम के नहीं है, और ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर किसी काम के नहीं है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, अब ये असल में क्या चीज़ है, इसको आज के इस चैप्टर में हम लोग डीप में अंडरस्टैंड करेंगे। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं जो अलाउ करते हैं लोगों को कंप्यूटर हार्डवेयर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेसिकली उस कंप्यूटर हार्डवेयर का जो अगर आपने उसको इस्तेमाल करना है तो आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। एंड सॉफ्टवेयर बेसिकली कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, ये कह लें कि एक ऐसा कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम पे रन होता है जब भी आप उसको इनपुट देते हैं यूजिंग योर हार्डवेयर डिवाइस। अच्छा, काफ़ी कंप्यूटर्स में जो है ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, और आप लोग जो है वो एडिशनली खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स की। तो मेनली यहाँ पर दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं जो अलाउ करते हैं यूज़र की एप्लीकेशन को कंप्यूटर के हार्डवेयर पर रन करने के लिए, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है वो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, या ये कह लें कि अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा ना तो आप कोई काम नहीं कर सकते। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करना, ठीक है। ये एक कॉमन एग्जांपल है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो ये क्या करता है, ये कंप्यूटर के ऊपर जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिखती है अपने, ठीक है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको सारी चीज़ें दिख रही होती हैं वो सारी इस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से दिख रही होती हैं, ठीक है। फिर आप जो है ना अपना इनपुट डालते हैं किसी कीबोर्ड के ज़रिए, टच स्क्रीन के ज़रिए, माउस के ज़रिए। आप लोग कैसे डालते हैं? आप लोग को स्क्रीन पे कुछ दिखता है तो फिर आप लोग उस पर टाइप करते हैं, ठीक है ना। एक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो पीछे सारा सिस्टम रन हो रहा होता है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। एंड कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका अपडेटेड वर्जन जो है वो इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें 3 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, मे बी आप इनसे फेमिलियर भी हों ऑलरेडी। सबसे पहला तो है विंडोज़, नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। विंडोज़ जो है वो बेसिकली ज़्यादातर आपकी जो नॉर्मली आपके जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उनमें इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। एंड ये विंडोज़ बेसिकली आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। ये आपको ना एक ऐसा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें आपके पास आइकन्स आते हैं, और उन आइकन्स को आप क्लिक करके कोई भी अपना काम करवा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का है ये। फिर एक है लिनक्स, लिनक्स भी बोलते हैं, लाइनक्स भी बोलते हैं लोग, तो व्हाटएवर यू वांट टू प्रोनाउंस। अच्छा, तो ये क्या है? बेसिकली ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक ऐसा समझ लें, ये एक ओपन सोर्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डिफरेंट लोगों ने बनाया है। एंड ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल जो लोग होते हैं वो इसको प्रेफर करते हैं, वो इसको जो है इस्तेमाल करते हैं।
जो टेक्निकल लोग होते हैं, क्योंकि ये आपको बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे कि कमांड लाइन इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये क्या चीज़ है। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि एक ब्लैंक सी स्क्रीन होती है और उसके ऊपर लोग कमांड्स टाइप कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि उनके पास आइकन्स हों जैसे हमारे पास होते हैं कंप्यूटर में। बेसिकली हम लोग किसी भी आइकन पे डबल टैप करते हैं, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में आप कमांड टाइप करते हैं एंड आपका काम हो जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी कमांड्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो काम करता है। उसके अलावा मैक ओएस है। मैक ओएस जो है ये बेसिकली स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। तो एप्पल की जितनी भी मशीन्स होती हैं वो मैक ओएस इस्तेमाल करती हैं, वो विंडोज़ एंड लिनक्स इस्तेमाल नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड लिनक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत कॉमन है। एंड एप्पल जो है वो बेसिकली एप्पल की जो भी मशीन्स हैं या एप्पल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैक ओएस को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है किसी एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए कंप्यूटर पे। आपकी ईमेल आपको करनी है, ठीक है, तो ईमेल के लिए आप उसका एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप आउटलुक इस्तेमाल करते हैं तो आउटलुक एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। बैंकिंग की आपके फ़ोन में कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, बैंक की है तो वो आ गई। और फिर उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। वर्ड प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस होती हैं, ग्राफिक्स के लिए आपके पास अलग एप्लीकेशंस होंगी, एडिटिंग के लिए, फ़ोटोज़ के लिए सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होती हैं। ये सारी इस कैटेगरी में फॉल करती हैं, ठीक है। और इनमें से जो कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो पेड होते हैं, कुछ जो है वो आपको सिर्फ एक दफ़ा परचेज़ करने पड़ते हैं, कुछ की मंथली सब्सक्रिप्शन होते हैं, कुछ ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है, फ्री टू डाउनलोड होते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ना, और ओपन सोर्स से मुराद ये कि आपको जो है ना यानी यूज़र को इनेबल करते हैं कि आप एप्लीकेशन का कोड देख भी सकें और उसको मॉडिफाई भी कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो दे आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। आपको कंप्यूटर्स में मिलेंगे, आपको लैपटॉप्स में मिलेंगे, आपको मोबाइल फ़ोन्स में भी मिलेंगे। जो मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं दे आर यूजली नोन एज ऐप्स, ठीक है, आप उनको ऐप्स कहते हैं। तो ऐप्स जो है वो कई सारी टास्क को परफॉर्म कर सकती हैं, जैसे कि सेंडिंग ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड इवन बैंकिंग। अच्छा, इन डेप्थ अगर हम लोग आइकन्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें तो स्मॉल सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग एप्लीकेशंस और फंक्शंस इन कंप्यूटर आर कॉल्ड आइकन्स। अच्छा, आइकन्स क्या होते हैं? ये आइकन्स बेसिकली ऐसे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए भी हैं, सेव का है, वॉल्यूम का, सेटिंग्स का, ट्रैश का। इससे बेसिकली हमें आसानी होती है, हम लोगों को आसानी होती है कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। ये जो हम लोग आइकन्स देखते हैं, अपने लोगोज भी जो देखते हैं हम लोग अपने डिफरेंट एप्लीकेशंस के जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, आपने अगर गौर करें थोड़ा सा, मोबाइल खोलते हैं अपना, तो मोबाइल खोलने के बाद अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन आपने खोलनी है, फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप खोलना है, आपने यूट्यूब खोलना है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या चीज़ ढूंढेंगे? आप उसका नाम ढूंढेंगे या आप उसका लोगो ढूंढेंगे? जाहिर सी बात है, आपका ध्यान होगा उसके लोगो के ऊपर। अगर आपने यूट्यूब का खोला है तो आपकी जो आँखें हैं वो एक रेड टाइप के बटन को जो है ना वो सर्च कर रही होंगी, ठीक है, बजाय इसके कि आप जो है ना उधर पढ़ें, देखें कि यूट्यूब कहाँ लिखा हुआ है, फिर आप उसके ऊपर क्लिक करें, फिर आप उसके ऊपर जाएं। तो आइकन्स बेसिकली हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको हम लोग क्लिक करके अपना जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस आ जाते हैं, डिफरेंट जो है वो आइकन्स आ जाते हैं। तो ये आइकन होते हैं। अब टाइप्स को देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। टाइप्स को देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अच्छा, सो मॉडर्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो कई तरीक़ों में आते हैं, जैसे कि सम पॉपुलर टाइप्स जो हैं वो इंक्लूड हैं सॉफ्टवेयर फॉर ईमेल,
ईमेल के सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेसेस, प्रेजेंटेशंस, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मीडिया एडिटिंग, ग्राफिक क्रिएशन, and applications are sometimes combined into suites or sets of interconnected and related programs. Many applications allow users to track changes to documents made by themselves or colleagues. So क्या बोला गया है इस पैराग्राफ में? अच्छा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में आती हैं, ठीक है। ये ईमेल के लिए भी हो सकती है, कोई वर्ड प्रोसेसिंग ऐप भी हो सकती है, स्प्रेडशीट, डेटाबेसेस, कुछ भी हो सकता है, कोई ग्राफिकल बेसिकली कहते हैं ना कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, इनको भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये कि यहाँ पे मेन बात उन्होंने कही है कि एप्लीकेशंस को जो है समटाइम्स स्विट्स में जो है ना वो कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें अपने जो है ना किसी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएं या ऐप स्टोर में जाएं, वहाँ पर आपको जो है ना बेसिकली वो बंडल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट खुद है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है बंडल प्रोवाइड कर रहा होता है कि अच्छा ये इतने पैसे आप पे करें और आपको जो है ना बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी जो है ना उसकी भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, और इस तरह के जो माइक्रोसॉफ्ट की कुछ एप्लीकेशंस हैं उन सब की आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये उन्होंने जो बंडल बना के दिया है ये स्विफ्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरकनेक्टेड एंड रिलेटेड प्रोग्राम्स का समझ लें एक सेट होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, तो अब वापस आ जाते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किन किन तरह के होते हैं। तो कई तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो चेंजेस को ट्रैक करने के लिए भी अलाउ करती हैं। मतलब आप जो है ना जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑफिस में देखें, ऑफिस वगैरह में जो काम होते हैं, तो उधर कभी भी अगर कोई एक्सेल शीट वगैरह जो है उन्हें दी जाती है, कुछ भी इस तरह से दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि चेंजेस जो है वो आपके ट्रैक हो रहे होते हैं, ठीक है। कि किस शख्स ने क्या चेंज किया, किस वक्त क्या जो है ना उसने इधर चेंज किया है। ज़्यादातर जब आप कोडिंग वगैरह करते हैं ठीक कंपनीज़ वगैरह में, तब ज़्यादातर जो है ना ये काम होता है। तो है, तो ये इससे ये होता है कि जो है ना बेसिकली आपको पता रहता है कि किसने किस वक्त क्या चेंज किया, एंड अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो आप उसको जो है वो दोबारा वापस से जो है ना वो जैसा वो पहले था आप वो भी कर सकते हैं। तो एक ये हो गया। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स को थोड़ा सा डीप में। हाँ, तो वर्ड्स हमने देखा होगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, इस तरह की एप्लीकेशंस। एंड इनके ज़रिए आप बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो आप कोई लेटर हो, चाहे वो कोई रेज्यूमे हो, किसी की CV हो, आप जो है डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, आप इस वर्ड प्रोसेसर के पास जाते हैं, वहाँ पे अपना काम करते हैं। कोई बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट हो या कुछ भी, कोई कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट हो या बुक्स वगैरह भी जो लिखी जाती हैं वो इस तरह के वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में लिखी जाती हैं। तो एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर भी उसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर जैसे कि आपके पास नोटपैड है, वो भी एक तरह का वर्ड प्रोसेसर है, लेकिन उसमें जो है सिर्फ टेक्स्ट जो है वो हैंडल कर सकता है, उसमें इमेजेस वगैरह नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह को देखें तो उसमें आप कुछ हद तक इमेजेस वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स के लिए जो है स्प्रेडशीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रेडशीट्स जो है बेसिकली अलाउ करती हैं कि आप नंबर्स के साथ जो है या उस तरह का कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, एंड दूसरा जो उससे रिलेटेड डेटा है जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो भी जो है ना आप कर सकते हैं। और इनमें मैथमेटिकल फंक्शंस वगैरह लगा सकते हैं, स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज वगैरह लगा सकते हैं। तो बेसिक अकाउंट्स से लेके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तक जो नंबर्स के ऊपर होता है आपके, वो सारा जो है वो स्प्रेडशीट्स में बहुत आसानी से होता है। एंड कंपनीज इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं अपनी सेल्स वगैरह को ट्रैक करने के लिए कि किस दिन कितनी सेल हुई, या आम लोग भी जो है वो अपने बजट को ट्रैक करने के लिए कि मैंने कितना ख़र्चा किया, कितना जो है मेरे पास अभी रहते हैं, मेरी इनकम, एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें उसको इसमें बेसिकली ट्रैक कर सकते हैं, या कोई भी कैलकुलेशन उनके ऊपर परफॉर्म की जा सकती है।
इमेजेस जो है, इमेजेस के लिए भी जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं। डिजिटल कैमरास जैसे कि अब बढ़ते जा रहे हैं, हर किसी के पास फ़ोन है तो उसके पास साथ जो है वो कैमरा भी आता है। तो हर कोई जो है वो बेसिकली कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहा है ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अपनी पिक्चर्स को, एंड उन पिक्चर्स को मॉडिफाई करने के लिए, उनको एडिट करने के लिए। तो इसकी वजह से फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं। एंड फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशंस जो हैं वो बेसिकली आपको अलाउ करती हैं कि आप अपनी जो पिक्चर्स हैं उनको इन्हेंस करें, ठीक है। उसका लाइटनिंग, उसमें जो लाइटनिंग है उसको एडजस्ट करें, उसके कलर्स को अल्टर करें, या उसमें कोई स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो है वो ऐड कर दें, या कुछ भी। तो ये इमेजेस यानी कि इमेज एडिटिंग एप्लीकेशन हो गई। वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन भी सेम इसी तरह से है, ये वीडियोस के लिए काम करती है। तो वीडियो भी जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में, लोग हर कोई वीडियो बनाता है अपनी किसी भी इवेंट की। तो उसमें जो है अगर आपने कोई भी एडजस्टमेंट करनी है, कोई भी इम्प्रूवमेंट करनी है, लाइटनिंग की, कलर की, कोई स्पेशल इफ़ेक्ट्स उसमें डालने हैं, या छोटे छोटे क्लिप्स हैं उनको आपने कंबाइन करके एक ही वीडियो बनानी है, ठीक है, तो वो जो है ना वो भी आप कर सकते हैं। उसमें कोई टाइटल डालना है, कोई ट्रांजिशन डालना है, कुछ भी आपने वीडियो में करना है, कोई एनिमेशन वगैरह कुछ भी करना है, तो आप इसको जो है ना बेसिकली वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटिंग विद अदर्स। आज के इस चैप्टर में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, एंड सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हमने पढ़ा। और इसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, किस किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके बारे में हमने ओवरव्यू दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।